ये चरित्र है हमारे देश का। मान्यवर, समय निकालिए, बीवी को समय दो, बच्चों को समय दो, धन के पीछे इतना मत भागो मेरे भाई, ध्यान रखना। उनके भी दर्द होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनके भी अपने अरमान हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, मैं बेटियों से कहूंगा, पढ़ो लिखो, ऊंचाइयां प्राप्त करो, लेकिन एक चीज कहूंगा, आज जमाना इतना बिगड़ गया है। आज एक बेटी सुबह से जाती है, शाम को लौटती है ना, तो माँ बाप को डर रहता है कि सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। धक धक मची रहती है अंदर। अरे और तो छोड़ो, अब तो घर के लोगों के बीच भी जवान बेटी छोड़ने में डर पैदा होता है। अब तो रिश्ते भी नहीं बचे हैं पवित्र। जवान बेटी को घर के रिश्तेदारों के बीच भी छोड़ना अब संदेहास्पद हो गया है। अब तो नौकरों से भी डर लगता है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ऐसा वातावरण हमारे समाज का, परिवार का बन गया, किस पर विश्वास करेंगे। घास खाकर दूध देना, गाय की फितरत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की फितरत तो देख। वो दूध पीकर जहर उगलना, सांप की किस्मत तो देख। ध्यान रखिए, गाय घास खाती है और दूध देती है, सांप दूध पीता है और जहर उगलता है। ध्यान रखिए। आपसे नहीं, अच्छे दोस्त बनाओ। आज बहुत दोस्त बन रहे हैं, दुख इस बात का है, फेसबुक में 2-2, 3-3, 5-5 हजार दोस्त हैं तुम्हारे, पड़ोस में कोई बोलता ही नहीं है। ध्यान रखना। आज जिंदगियां जो बर्बाद हो रही हैं ना, वो मोबाइलों से हो रही हैं। ध्यान रखना। वो दोस्त हैं जिनसे मिले नहीं, जिनसे कभी गए नहीं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप। ध्यान रखना, जिंदगी बर्बाद हो रही है। मोबाइल पे जो लिखा जाता है ना, वो उतना सच नहीं होता जितना तुम समझते हो। ध्यान रखिए, वो लूटा जाता है, तुमको बहका दिया जाता है, मीठी मीठी बातें कर दी जाती हैं, तुम मीठी मीठी बातों में फंस जाते हो, गलत लोगों की संगति प्रारंभ हो जाया करती है। नहीं मेरे भाई, एक निवेदन है मेरा आपसे। मैं कह रहा हूं कि दोस्ती बहुत अच्छी होती है। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजार में। कांपते ओंठों से हमने पूछा, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का? दुकानदार बोला, कौन सा रिश्ता खरीदोगे? बाप बेटे का, भाई भाई का, भाई बहन का, बहन बहन का, पति पत्नी का? बताओ कौन सा रिश्ता खरीदोगे? मैंने कहा, ये सब रिश्ते मुझे नहीं खरीदना है, एक रिश्ता है तेरे पास। बोले क्या? मैंने कहा दोस्ती का। उसने कहा महाराज, हर रिश्ता बिक सकता है, ये रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। ये रिश्ते बिकाऊ नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रखना। ये रिश्ते बड़े अनमोल रिश्ते हुआ करते हैं। यदि सच्चे दोस्त हमारी जिंदगी में मिल जाएं, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है ये दोस्ती का, यदि सच्ची हो जाए तो इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। ध्यान रखना, इससे ज्यादा मजबूत कोई जंजीर नहीं होती है। दोस्ती सही होना। इसलिए मेरे पास जो भक्त आते हैं ना, मैं इनको भक्त नहीं बनाता, दोस्त ज्यादा बनाया करता हूं। ध्यान रखना, ये पब्लिक जो आ रही है, उमड़ रही है, किस लिए? मैं यदि बिल्कुल निष्प्रह अनासक्त योगी बनकर बैठ जाऊं, धुनी रमा कर बैठ जाऊं, तो मेरे पास कुछ नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, जब मैं बच्चों में बड़ा और जवानों में जवान हो जाता हूं, तुम्हारी जिंदगी में आनंद की बरसात हो जाया करती है। मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से दोस्त मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, विचार करना है। ऐसी कैसी दोस्ती हो जाती है तुम्हारी? आज एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, महाजन कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन तुम देख रहे हो, उनकी आबरुआं लूटी जाती हैं, उनके साथ खिलवाड़ हुआ करता है, उनकी अस्मिता लूटी जाती है, और पूरे हिंदुस्तान में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सुनियोजित तरीके से।
हमारी भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का दुष्प्रयास चल रहा है। हमारी परंपराओं को छीना जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को छीना जा रहा है। और ये बेटियां गोरी चमड़ी और अच्छे स्मार्ट शकल देख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया करती। मत करिए ऐसा, ध्यान रखिए। साल 2 साल में क्या फेसबुक से दोस्त बन जाता है, क्या रास्ते में दोस्त बन जाता है। 1 साल के प्यार में 26 साल के प्यार को ठुकरा कर बेटी भाग जाया करती है। जिस माँ बाप ने बड़ा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस माँ बाप ने इतने एहसान किए हैं तुम्हारे ऊपर, अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हारी जिंदगी को बनाना जिस माँ बाप का सपना रहा है, जिस माँ बाप ने तुम्हें इज्जत की जिंदगी दी है, आज उस माँ बाप का सिर झुकाकर समाज में तुम चंद दोस्तों के साथ भाग जाया करती हो। ध्यान रखिए, ये कैसा तुम्हारा जीवन है। मान्यवर, निवेदन है मेरा आपसे, वो स्थिति होती है ऐसी बेटियों की कि यहां से हमारी समाज की बेटियों को ले जाया जाता है, उनका दैहिक शोषण होता है, और जब जी भर जाता है कामुकता की मंडी में उन्हें बेच दिया जाता है। ध्यान रखना, वो बेटी जो भाग करके गई है वो दोबारा कैसा जीवन जिएगी। दोबारा समाज क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई लड़का ऐसा है जो भागी हुई लड़की से शादी करने की ताकत रखता हो? कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना, उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है या कामुकता की मंडी में जाकर व्यवसाय और देह का धंधा प्रारंभ कर दिया करती है। मान्यवर, सावधान हो जाएं हमारी बेटियां। एक बात याद रखना, इज्जतदार घर की लड़की अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती हैं, जो माँ बाप दे देते हैं उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। ध्यान रखिए, अपने मुंह से अपना पति मांगते हो, ये कैसा चरित्र है हमारा। अरे हम तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं, हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहां पिता यदि कोढ़ी से भी शादी कर दे तो मेरे समाज की बेटी कोढ़ी श्रीपाल को भी अपना भाग्य समझ के स्वीकार करती है, और वह कहती है यदि मेरा भाग्य सही होगा इस कोड़ी को भी कंचन सी देह में परिवर्तित कर दूंगी। ध्यान रखना, ये हमारी आदर्श हैं। ये रारिया मैना सुंदरी हमारे देश की आदर्श है, समाज की आदर्श हैं। इन्होंने अपने मुंह से पति नहीं मांगा। पिता ने कहा बोल बेटी कैसा पति चाहिए, बोल बेटी कैसा पति चाहिए। उसने कहा जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति होगा। कोढ़ी की देह को कंचन बनाने की ताकत रखो बेटियों। ये चमचमाती देह में फिजूल में फिसल करके जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, अपनी बेटियों को मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो। इतना आधुनिकता में मत ढालो कि मेरी बेटी मिस वर्ल्ड बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी, विश्व सुंदरी बनेगी। मैं पुलक सागर सपना देखता हूं, तुम माँ बाप होके बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना देखते हो, और मैं संत होके कहता हूं मेरी समाज की बेटी विश्व सुंदरी नहीं, मेरी समाज की बेटी तो ब्राह्मी सुंदरी और मैना सुंदरी बनना चाहिए। एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, सीता जैसी सती बनना चाहिए। ध्यान रखना, सीता ने लाख प्रलोभन देने के बाद भी, 2 वर्ष तक रावण की लंका में रहने के बाद भी न रावण के वैभव पर निगाह डाली, न रावण की शक्तियों पर निगाह डाली, न रावण की उपलब्धियों पर निगाह डाली। उसने कहा होगा 3 खंड का अधिपति रावण, मेरा पति तो वनवासी राम ही हुआ करता है, उसके अलावा कोई और मेरा पति नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, कोई आकर्षण में नहीं फंसी सीता। ध्यान रखना, 1000 प्रलोभन दिए तुझे लंका की महारानी बना दूंगा। सीता ने कहा मैं राम की नौकरानी बनाकर जिंदगी काट लूंगी, लेकिन रावण की महारानी बनने को तैयार। क्या शील का प्रभाव था सीता का। एक तिनके के सहारे जहां चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन रहा करते हैं, एक तिनका यदि चरित्र का सामने कर देती थी तो रावण के पसीने छूट जाया करते थे सीता का स्पर्श करने के लिए। ध्यान रखना, एक तिनका भी हमारा सहारा बन जाया करता है। मान्यवर, ये हमारी समाज हमारे देश के आदर्श हुआ करते हैं। मेरे समाज का एक धर्म ऐसा है, मेरे समाज में ऋषभदेव का दरबार लगता है, और जब दरबार लगता है बेटी पूछती है कि पिताजी आप 3 लोक के नाथ हैं, सारी दुनिया आपको माथा झुकाती है, आपके चरणों का वंदन किया करती है, बताओ पिताजी क्या दुनिया में कोई ऐसा है
जिसके आगे आपका सिर झुकेगा। ऋषभ देव ने कहा ये जो अवसर्पणी काल है, इसमें काल दोष के कारण बेटियों मुझे जब तुम्हारा विवाह करना पड़ेगा तो मुझे तुम्हारे पति के सामने मस्तक झुकाना पड़ेगा। मेरे समाज की बेटी कहती है, तीन लोक के नाथ मेरे पिता जिसे सारा ब्रह्मांड प्रणाम करता है, हम तुच्छ बेटियों के कारण हमारे पिता का माथा झुके। मेरी समाज की बेटी कहती है, हम आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन अपने पिता का माथा झुकने नहीं देंगे। क्या आदर्श रहे उनके, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की स्थापना करने वाली कोई देवी इस धरती पर हुई सबसे पहले तो ऋषभ पुत्री ब्राह्मी और सौंदर्य हुआ करती हैं। विचार करिए, सोचना है आपको, कहां गए वो आदर्श हमारे। ये ऐश्वर्या राय, ये दुनिया भर के कलाकार फिल्मी, ये तुम्हारे आदर्श बन रहे हैं। ध्यान रखना, महापुरुष आदर्श नहीं बने। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, ये दर्द है, पीड़ा है मेरी। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तुम्हारा आदर्श है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुम्हारा चरित्र है। अरे पागलों, वो फिल्मों के पर्दे पर जो दिखते हैं ना, ये लड़के जो हीरो कपड़े उतार कर खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, वो नोट कमा रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, उन्हें पैसा मिलता है, तुम्हारा चरित्र चला जाता है। ध्यान रखिए, वो तो नोट कमा रहे, वो तो मूर्ख बना रहे हैं सारी दुनिया को। जितना सर्वनाश इस देश का पिक्चरों ने किया है, उतना इस संस्कृति को तहस नहस कोई नहीं कर पाया। अंग्रेज भी नहीं कर पाए, ध्यान रखना, मुगल भी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा हमारी सांस्कृतिक विरासत और चारित्रिक पतन में कोई कारण है तो तुम्हारी फिल्मों में आने वाली ये पिक्चरें तुम्हारे चरित्र के पतन का कारण है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपके घरों में इंटरनेट है, आपके मोबाइलों में इंटरनेट है, 24 घंटे क्या देखते हैं ये लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। ये हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? हमारी आदर्श सीता है, हमारी आदर्श द्रौपदी है, हमारी आदर्श चंदनवाला है, हमारी आदर्श मैना सुंदरी और सुर सुंदरी हमारे जीवन का आदर्श हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूं, इन बेटियों को इतने आधुनिक मत बनाओ। आप विश्व सुंदरी भी बन गई ना, तो जिस सड़क से गुजरेंगी लोग सीटे बजाएंगे। लड़के ध्यान रखना, ये तुम पे तंज कसेंगे, ये तुम्हारे रूप पर आकर्षित होंगे, ये तुम्हें कामुकता की दृष्टि से देखेंगे। और यदि किसी शहर के बीच बाजार से भी कोई बेटी यदि सफेद वस्त्र पहनकर निकलती है तो कामुक से कामुक बेटा भी साध्वी समझ के उनके चरणों को प्रणाम कर लिया करता है। ये हमारा चरित्र है। अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे तरीके से रहो। विचार करिए, एक बेटी मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा बदल ले। अब क्या कर सकता हूं मैं, खराब है तुम। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले मेरे पापा बहुत खराब है। मैंने कहा सब खराब है, तू ही एक अनोखी पैदा हुई घर में। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले देखो ना, मेरा भैया 12 बजे रात को भी आए तो मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती है, मेरे पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी पहने कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे पहनने पे रोक लगती है। मैं लेट घर आ जाऊं, 5 मिनट स्कूल कॉलेज से 10 प्रश्न पूछे जाते, कहां थी, क्यों गई थी, क्यों लेट हो गई। विचार करिए, मैं कुछ भी करूं मेरे कपड़ों पर रोक है, मेरे बोलने पर रोक है, मेरे घूमने पर रोक है, मेरे यहां वहां जाने पर रोक है। हमारे साथ ये दोयम व्यवहार क्यों होता है? भैया के साथ तो कुछ नहीं होता, वो कुछ भी करे, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी कुछ नहीं बोलती है। मैंने कहा एक बात ध्यान रख बेटा, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बोले खाक अच्छे हैं, थोड़ी सहेली के यहाँ चला जाऊं तो 10 फोन करती है, कहाँ है, क्या कर रही है। मैंने कहा एक बात बता, मैं मालेगांव की बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घरों में किसी के घर में तो होगा ना, एक आध हीरा तो होगा, हीरे की अंगूठी तो होगी ना। आप बताइए, हीरे की अंगूठी को माँ बाप कहाँ रखा करते हैं? एक डिब्बी में रखते हैं ना, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक डिब्बा होता है, फिर वो अलमारी में जाता है, अलमारी के अंदर लॉक होता है, लॉक के लॉकर के अंदर एक और लॉकर होता है। कितने संभाल करके हीरे को रखा जाता है, हीरे को ऐसा नहीं रखा जाता है। लेकिन जब बाजार से सब्जी भाजी लाओ तो बताओ किस लॉकर में रखते हो? बेटी बोली वो तो ऐसे ही डाल देते हैं डोलची में। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, जो सब्जी भाजी हैं वो बेटे हुआ करते हैं, और जो हीरा है वो बेटियां हुआ करती हैं। ध्यान रखना, बेटी हीरा है, हीरे को संभाल के रखना पड़ता है। ये लड़के सब्जी नहीं, यहाँ के लड़कों की बात नहीं कर, कहीं भी पड़े रहे, इनसे क्या लेना देना है। ध्यान रखना, बेटी घर की इज्जत है। ध्यान रखना,
बेटी घर का चरित्र है। विचार करिए, बेटी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। आज मां बाप इस हालात में, इस वातावरण में बेटी को जन्म देने से डर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक बेटी पैदा हो जाए तो एक बाप सोचता है, वो ऐसे जीता है, ऐसे जीते हैं मां बाप। एक बेटी को पालना हाथ पे अंगार रखने जैसा है। ध्यान रखना मान्यवर। मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, विचार करना है आपको, ऐसे भागो मत। अंतरजातीय विवाह हो रहा है, अपने धर्म संस्कृति को खोया जा रहा है, अपनी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, इससे ज्यादा पतन के रास्ते कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, लव जिहाद करके पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है। कीमत लग रही है बेटियों की, जैनों की बेटी इतने में, ब्राह्मण की बेटी इतने में, सिख की बेटी इतने में, इनके धर्म को नाश कर दीजिए। मान्यवर ध्यान रखना, आज हजारों लड़कियां भाग गई हमारी समाज के, यदि आंकड़े देखोगे ना, भाग गई थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में, चमचमाती देह में, ध्यान, गोरी चमड़ी, इसमें आकर्षित हो जाती हो, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खो दिया करती है। एक रेपुटेड लड़की, रेपुटेड परिवार की, फैमिली की लड़की भाग गई एक लड़के के साथ, जिस मां बाप ने इतनी इज्जत कमाई थी समाज में, जिसने बड़ा अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी समाज में। मेरा सुन लो भाई, तुम्हारी बेटी का नहीं, दूसरों का तो ध्यान रखो। विचार करिए, प्रतिष्ठा कमाई, इज्जत कमाई, मंदिर में जाते थे लोग, जय जिनेंद्र किया करते थे, उसकी मां की बड़ी धाक थी समाज में, समाज की अध्यक्ष बन करके रहा करती थी, महिला मंडल की अध्यक्ष रहा करती थी। लेकिन एक दिन बेटी ने निर्णय ले लिया, मैं उस लड़के के साथ जाऊंगी। मां ने पैर पड़े, बेटा देख ऐसा मत कर। लाचार है मां बाप, क्या कर सकते हैं, क्या करें वो माता पिता। दादाजी ने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं बेटा, ऐसा मत कर, मत भाग। किसके साथ भाग रही है तू? ना तूने उसका धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना जाति देखी, ना संस्कार देखे, चरणों में गिर गया पूरा परिवार। लेकिन लड़की नहीं मानी, नहीं, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। ऐसे दिन आ गए तुम्हारे घरों में। मान्य खूब मनाया भाभी ने, भैया ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। बोले मार दे तो मार दे, शादी तो उससे होगी। भाग गई उस लड़के के साथ। मालूम है, अहमदाबाद की घटना है, भाग गई उसके साथ। जैन परिवार की लड़की, जिसने कभी जिंदगी में हिंसा नहीं देखी, जिसने कभी चींटी को नहीं मारा, भाग गई उस लड़के के साथ जो मांस का व्यापार करता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। उसकी मां ने कहा, बेटी जरा इतना तो देखती, तू किसके साथ जा रही है, तू कैसे रहेगी? बोले मम्मी, उसने कह रखा है मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। तेरे की ऐसी बुद्धि मारी जाती है, तुम्हारी ऐसे प्रेम और वासना में खो जाते हो। बोले मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, तू आराम से रहना, तू अपना धर्म पालना, मैं अपना धर्म पालूंगी। मान्यवर सोचिए क्या नजारा हो रहा है हमारी समाज का, क्या स्थिति हो रही है हमारी समाज की, कहां पहुंच रहा है हमारा समाज। अरे कोई बचता है क्या इससे? बोले नहीं, उसने कसम दे रखी है मैं तेरा धर्म नाश नहीं करूंगा। वाह है, वो कह रहा धर्म नाश नहीं करूंगा, तू धर्म नाश करके जा रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मांस बेचा करता था। कुछ माए बाप क्या देखती है, ऐसी स्थिति उस घर में बन गई। कुछ दिन तो उसे अलग लगा, धीरे धीरे रच पच गई, वो भी मांस की दुकान में बैठ गई। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये मेरे महावीर का धर्म, हमारे धर्म की अहिंसा। मान्यवर, एक दिन वो फोन करती है, संस्कार थे खून में तो करुणा भरी थी, दया भरी थी बचपन से।
इतने भी ज्यादा नहीं गिर सकता कोई इंसान अपनी इंसानियत से। वह व्यक्ति पति मजबूर करता, मारता, पीटता उसे, शराब पीता, मांस की दुकान पर बिठाने को मजबूर किया। कुछ दिन तो बहुत अच्छा रखा, नई नई थी, जब जी भर गया उसके साथ वही हालात होने लगे। उसने अपनी मां को फोन किया, मां 2 साल बाद, मम्मी ये मेरा पहला और आखिरी फोन है। मां ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले तू सच कहती थी, तूने सच कहा था, उस समय तूने समझाया था, मेरा मन नहीं, मैंने तेरा कहना नहीं माना, आज खून के आंसू रो रही हूं मैं। हाँ, जीना नहीं, मृत्यु के मरने के समान है मेरा जीवन। मम्मी मैं तुझसे अंतिम बार कहती हूं, अंतिम बार, आखिरी बार, मुझे माफ कर दे मां। मां तो गंगा की धार होती है ना, करुणा का हृदय होती है। उसने कहा बेटी चिंता मत कर, तू घर वापिस आ जा, छोड़ दे उसे, मैं तुझे फिर अपना लूंगी। उसने कहा नहीं मम्मी, पूरे घर को कलंकित कर दिया मैंने, पूरे घर के माथा झुका दिया मैंने, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा मैंने मिट्टी में मिला दी। मम्मी बस मेरे एक ही इच्छा थी कि एक बार मैं आपसे बात कर लूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मुझे भैया याद आ रहा है, आज मुझे पापा याद आ रहे हैं, दादाजी याद आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कहीं नहीं आ सकती हूं, ना समाज में, ना घर में, ना परिवार में। मम्मी आखिरी बार तू मुझे माफ कर देगी ना? मां ने कहा ऐसा मत बोल, मैं आती हूं, तुझे ढूंढती हूं। बेटी ने फोन कट कर दिया, आज के बाद कभी फोन नहीं आएगा मां। और मालूम है वो अहमदाबाद की लड़की पंखे में लटक कर जीवन की आहुति दे दिया करती है। ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये जिंदगी है। एक लड़का जेल लड़की को भगा करके ले गया, दुबई ले गया, बड़े सपने दिखाए, बड़े उसे ऐसा बातों बातों में बहलाया फुसलाया, वो मजहब संस्कृति सब छोड़कर उसके साथ भाग गई। रात को 12 बजे दुबई चली गई। मालूम है दुबई जाती है और जाने के बाद उसकी देह का शोषण करता है वो लड़का। वो जब जी भर जाता है तो दुबई में एक होटल में 70 लाख में उसका व्यापार कर दिया करता है। ध्यान रखना, बिक गई वो लड़की और ये दुबई से वापस लौट करके हिंदुस्तान आ गया। बिक गई, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई वो बेटी, अब वहां से भी नहीं निकल सकती और यहां भी नहीं आ सकती है। मान्यवर देह व्यापार में उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर बेटियों से कहूंगा संभलो। एक लड़की भाग गई मां बाप से, लड़की को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मां बाप ने कहा बेटा तू तलाक दे दे। मालूम है तुम्हें एक हिंदू तलाक देता है ना, आधी प्रॉपर्टी देना पड़ती है लड़की को, ध्यान रखना। और तलाक लेते लेते पैरों की चप्पलें घिस जाया करती हैं, तो भी तलाक नहीं हो पाता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन जिसके साथ भागी थी ना, मालूम है वो लड़की के माँ बाप से कहता है तेरी लड़की के साथ यही व्यवहार करूंगा, यदि तलाक चाहिए तो 20 लाख रुपए भेजो, तब तुम्हारी लड़की को तलाक दूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक हिंदू तलाक लेता है तो अदालत के चक्कर काटना पड़ते हैं। 20 लाख रुपए दिए और लड़की छुड़ाई उन्होंने, लेकिन लड़की जी नहीं पाई, इतने सदमे में रही, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद होकर के रह गई। मैं माँ बाप से निवेदन करूंगा कि अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को अपने धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास करो, अपनी औलाद को धार्मिक संस्कार दो। ये मत बोलो कि जाओ पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ करती है, मंदिर जाना है मंदिर छोड़ो, पढ़ाई करो, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो। ये पढ़ाई के रिजल्ट है इस देश में। तुमसे अच्छे तो अनपढ़ वो लोग थे जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करते थे, और ना मिले पति तो हमारी समाज की बेटियां बिना पति के भी जिंदगी गुजार के दिखा दिया करती थी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है इनको धार्मिक बनाओ, धार्मिक तालीम दो, इनके रग रग में धर्म समाहित कर दो, इनके खून में अपने धर्म के प्रति आस्थाएं भर दो, ताकि तुम्हारी बेटी विधर्मियों की तरह देखना भी पसंद ना करे जिंदगी में। ध्यान रख, ये माँ बाप की गलती है कहीं ना कहीं। पति पत्नी अपने अपने जॉब में लगे हैं, पति अपना जॉब करता है, पत्नी अपनी जॉब करती है, बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं है। एक बेटी भाग गई, परसों आया था एक व्यक्ति आए थे आरएसएस के वकील साहब, मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज एक लड़की भागी है। उससे पूछा बेटी से कि तूने ऐसा क्यों किया?
उसने कहा मैं किससे अपनी भावनाएं शेयर करूं, मेरी माँ मेरा नहीं सुनती, मेरे पिता मेरा नहीं सुनते, मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। जब घर में प्यार नहीं मिलता है तो बाहर प्यार तलाशना पड़ता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी बेटियों को महंगा महंगा मोबाइल देना, अपनी कार दे देना, गाड़ी दे देना, सुविधाएं दे देना नहीं। मैं कहता हूं कुछ दो या ना दो, अपने बच्चे को दिन भर में 1 घंटे समय जरूर देना चाहिए। हर माँ बाप को 1 घंटे उनके दर्द सुनो, उनकी पीड़ा सुनो। अपने ही घर में पराई जैसे रहते हैं वो, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, बेटियां किससे बात करें। मान्यवर ध्यान रखिए, बच्चों को समय दीजिए। ट्यूशन के हवाले बच्चे कर दिए, स्कूल के हवाले बच्चे कर दिए, 2 बच्चे नहीं पलते तुमसे, तुम्हारे माँ बाप ने 8-8 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। ध्यान रखना।